नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 22 अप्रैल दुखद दिन। पहलगाम पे आतंकी हमला होता है, निर्दोष निहत्थे लोग मारे जाते हैं। भारत में विरोध होता है और विरोध के बाद हर आदमी टकटकी लगाए हुए देखता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान पे क्या एक्शन लेते हैं। समय धीरे धीरे बीतता है और एक वह दिन आता है जिसका हर हिंदुस्तानी को इंतजार था। पाकिस्तान के 9 जगहों पर सर्जिकल स्ट्राइक होती है। लगभग 3 दर्जन लोग मारे जाते हैं और जो महत्वपूर्ण आतंकी है उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। इसके बाद पाकिस्तान भी यह सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वार के मूड में आता है, तो भारत पाकिस्तान में वार छिड़ जाती है। ये वार चलती है और इस वार के बीच में अमेरिका आता है और अमेरिका मध्यस्थता करता है और वार को रुकने का अनुरोध करता है। उसके बाद सीज फायर होता है। आज सीज फायर है और प्रधानमंत्री इस सीज फायर के बाद टीवी स्क्रीन पे आते हैं और नरेंद्र मोदी अपनी हिस्सेदारी में जिस तरह से उन्होंने टीवी स्क्रीन पे जिन बातों को कहा उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि हमें किसी की मध्यस्थता नहीं चाहिए और हम अब ये छोटे मोटे वार नहीं करेंगे। अगर हमारे ऊपर किसी ने भी वार किया तो आर पार की तरह हम भी लड़ेंगे। मध्यस्थता किसी की चाहिए या नहीं चाहिए, एक विषय। दूसरा, अब हम पाक को लेकर के ही मानेंगे, मतलब जो पीओके है उसको लेकर के ही मानेंगे, यह कहना है भारत सरकार का। इसी पे हम डिबेट करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की डॉक्टर गरिमा सिंह है, बहुत बहुत डॉक्टर प्रतिमा सिंह है, बहुत बहुत स्वागत प्रतिमा सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कमलेश रमन जी हैं, कमलेश जी का बहुत बहुत स्वागत। यूकेडी से राजेंद्र बिष्ट जी हैं, राजेंद्र बिष्ट जी का भी बहुत बहुत स्वागत। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ एक ऐसा चेहरा जो हिंदुस्तान की हर नब्ज को, हर विषय पे जब हम इनकी राय लेते हैं तो बड़े स्पष्ट ढंग से बोलते हैं। इनका भी नाम राजेंद्र बिष्ट है। सबसे पहले मैं राजेंद्र बिष्ट जी के भी पास चलूंगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पे। धन्यवाद संजय जी। सर, एक विषय निकल के आता है कि हमें अब किसी की मध्यस्थता नहीं चाहिए। जहाँ तक बात है और जिस तरह से खबरें आई और जिस तरह से मतलब अगर आप ये देखिए यूएस प्रेसिडेंट ने बोला कि हमने रात भर दोनों के बीच जो है बात करी और उसके बाद कहीं जाके हम लोग जो है मध्यस्थता करी और उसके बाद हम दोनों ने मनाया दोनों देशों को, और दोनों देशों को मनाने के बाद हम कहीं इस कामयाब हुए कि दोनों देश मान गए और किस तरह मध्यस्थता हुई। ये बात तो डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ इस बारे में बहुत कुछ लोग नहीं जानते। अगर आप ये देखिए कि जिस तरह से जो है 22 तारीख में जो ये पहलगाम की घटना हुई, तो उस समय सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कि मतलब ये जो भी चोट लगी थी ये सिर्फ एक आतंकवादी घटना नहीं थी, ये जो है किसी तरह हिंदुस्तान के दिल और पे इस तरह की चोट थी कि यहाँ के लोग बहुत बिफरे थे और लोग चाहते थे कि कुछ इस बार पाकिस्तान का कोई डिसिसिव एक्शन हो। और उस बात के लिए जब ये बात हमारी सरकार ने देखी, प्रधानमंत्री ने देखी, तो वो उसके ऊपर काफ़ी काम हुआ और एक तरह से बिल्कुल सिस्टमेटिकली जो है इस बात को करा गया कि किस तरह से हम जो है इसको पाकिस्तान को उसका उत्तर देंगे। और उसको प्रॉपर तरीके से करने के बाद जो है 7 तारीख में जिस तरह से जो है भारतवर्ष ने जो है पाकिस्तान के ऊपर जो है स्ट्राइक करी, और आप ये जानते हैं कि उसका जो है खामियाजा पाकिस्तान को कितना भुगतना पड़ा, ये सारी बातें। लेकिन कहते हैं ना कि डोनाल्ड ट्रंप जो हम सोच रहे थे कि बहुत ही एक इस तरह के नेता हैं, वर्ल्ड लीडर हैं और वर्ल्ड इकोनॉमी जो यूएस इकोनॉमी है उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो ऐसी बात करेंगे कि जिससे जो है मतलब एक पूरा जो है एक मैसेज ऐसा जाएगा कि भाई युद्ध नहीं चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अचानक अगर आप ये देखें कि इस तरह की बात जो ना हुई है और ना जो है उनके द्वारा करी गई है, उसके बारे में जबरदस्ती जिसे कहते हैं ना कि हम मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली कहानी है, वो उस तरह से उन्होंने कहा। और अगर आप ये देखेंगे उनका जो है एक जो स्टेटमेंट भी आया, अभी रियाद में थे वो, रियाद में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हम
हमने कहा कि हम ट्रेड तभी करेंगे जब आप लोग मध्यस्थता करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के साथ तो कोई ट्रेड है ही नहीं उनका। पाकिस्तान की टोटल जो है अगर आप जीडीपी देखेंगे 376 बिलियन डॉलर्स की है, भारत की जो है 4.5 ट्रिलियन डॉलर की है। भारत के साथ जरूर करीबन 22% का उनका जो है ट्रेड है, लेकिन क्या पाकिस्तान को ट्रेड कुछ करते हैं? मुझे तो नहीं लगता। मुझे बड़ा ये एक जिसे कहते हैं बचकाना उनकी जो है एक बात लगती है। जहां तक बात यह है, मैं आखिरी में ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे एमई के स्पोक्स पर्सन थे रणधीर जायसवाल, उन्होंने कैटेगोरिकली, मैं ये सब आपको बता रहा हूं, कैटेगोरिकली ये उन्होंने जो है कहा है कि हमने किसी कारण को इसको, उनका डीजीएमओ का फोन आया था, हमने इसको कंसिडर संघर्ष जो है को विराम दिया है, हमने उसको खत्म नहीं किया है। तो ये बहुत क्लियर हिंदुस्तान की तरफ से जो है एक पूरा स्टेटमेंट दिया गया है, जिसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कोई भी मध्यस्थता इस बारे में नहीं करी। सीधे सीधे कहा गया है कि कश्मीर पर कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं। कमलेश रमन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हैं। मैडम, मध्यस्थता स्वीकार करने के बाद ये कहना, कितना आपको लगता है कि ये जो भारतवर्ष की जनता है वो कितना विश्वास करे? देखिए, मुझे लगता है कि मध्यस्थता इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना देश ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किया वो इम्पोर्टेंट है। देश की भावनाएं क्या थी वो इम्पोर्टेंट है। हमने किस तरीके से उनके नो ठिकानों को नस्ते नाबूद किया, हमारी सेना ने, हमारे वीर जवानों ने, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मध्यस्थता किसके थ्रू हुई, कैसे हुई, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि देश आज कहाँ नंबर 1 पर आकर खड़ा हुआ है और अपने आप को मजबूती से पूरे वर्ल्ड में उसने पेश करने का काम किया। जिस तरीके से भारत सरकार के निर्णय बहुत ही समझदारी के साथ लिए गए, जिस प्रकार से सेना को खुली छूट दी गई कि बल भी आपका, शस्त्र भी आपके और टाइम भी आपका, जो आप करेंगे वो हमें मंजूर है। मुझे लगता है कि पूरे देश ने, भारत ने ये देखा और माना भी इस चीज को, और पूरा देश हमारे सेना के साथ खड़ा था, भारत सरकार के साथ तमाम सभी लोग खड़े थे। इस विषय पर मैं विपक्ष का भी बहुत धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने समय पर एक सहयोग देने का काम किया। मुझे लगता है कि बहुत बेहतर एकता जो हमारा स्वरूप है इस भारत देश का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम एकता में अखंडता का जो परिचय देने का काम देश के प्रबुद्ध जनमानस ने किया, तमाम लोगों ने किया, मुझे लगता है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने सामने आकर के कहा कि अब जो भी बात होगी वो पीओके पे होगी, अब जो भी बात होगी आतंकवाद के खिलाफ होगी, अगर आप एक गोली हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को छूने की कोशिश करेगी तो हम यहाँ से गोला डालने का काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर हमारी सेना ने जो काम किया, क्योंकि हम जिस तरीके से पूरे देश के अंदर अपनी सेना के शौर्य, उसके साहस, उसके पराक्रम को लेकर के उसको धन्यवाद और आभार करने का काम कर रहे हैं, एक तिरंगा यात्रा के निकाल करके, शौर्य यात्रा निकाल करके। तो मुझे लगता है कि पूरे देश में प्रत्येक नागरिक की भावनाएं देश के साथ खड़ी थी और हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा था। जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने घुटने टेके और रोने का काम किया कि आज हम जो है इस स्थिति में आ गए कि कल सरकार ने किया, तो इससे बेहतर और कुछ हो नहीं सकता था। और आगे भी जो होगा बहुत बेहतर होगा, क्योंकि अभी हमने अपने शस्त्रों से सिर्फ उंगलियां हटाई है, हाथ नहीं हटाए। इसका ये मतलब होता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी हमने केवल सिर्फ विराम किया है, इसको रोका नहीं गया। अगर वो कुछ छेड़ेंगे, हमें छेड़ने का काम करेंगे तो हम भी उन्हें छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर प्रतिमा जी, आप हंस रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने कई प्रश्न किए हैं, लेकिन पूरा देश, अगर सोशल मीडिया पे हम देखें तो पूरा देश इस समय भारतीय जनता पार्टी के किए गए काम की सराहना कर रहा है। लेकिन आप लोग प्रश्न पे प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी भी आप मुस्कुरा रहे थे जबकि इन्होंने आपकी तारीफ की, विपक्ष की तारीफ की है। तो एक तो तिरंगा यात्रा, मैं उस पर जानना चाहूंगा। दूसरा जो मध्यस्थता की बात से इन्होंने, मतलब आप कह लीजिए कि इन्होंने मना किया है, तो दोनों पे मैं जानना चाहूंगा। देखिए, बिल्कुल पूरा देश जो है सेना के शौर्य को जो है उसके साहस का सम्मान करता है और नतमस्तक है उनके साहस के सामने। लेकिन आज अगर देश की संप्रभुता की मैं बात करूं, हमारी सॉवरेनिटी की बात करूं, अखंडता की बात करूं, तो ये कह देना कि मध्यस्थता की बात हम छोड़ देते हैं या उन्होंने मध्यस्थता की या नहीं की, ये भी चलिए हटा दीजिए। नरेंद्र मोदी जी से पहले, रक्षा मंत्रालय से पहले, आपके जो प्रेस ब्रीफिंग जो हमारे
हमारी सेना की दोनों जवान दे रही थी, उनसे पहले ट्रंप के एक्स अकाउंट से ये सूचना दी जाती है कि सीज फायर अनाउंस हो चुका है। मुझे लगता है कि ये भारत की अखंडता के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है कि हमें अनाउंस करना है सीज फायर, हमारा देश है, हमारी सेना वहां पे है। कोई और देश कैसे ये दुस्साहस कर सकता है कि वो हमें बताएगा कि हमें कब रुकना है? हमें नहीं रुकना। एक बात आपको एक कोट याद दिला दूं 1971 की, जब ब्रिटेन ने जो है भारत को ये कहा था कि जो है भारत को हमला बोलने वाला देश घोषित करने जा रहा था, तब इंदिरा जी ने कहा कि कोई भी बाहरी मुल्क दुस्साहस ना करे हमें आदेश देने का, हमें पता है हमें कब रुकना है, हमें कब आगे जाना है। तो मुझे लगता है कि मध्यस्थता की या नहीं की, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है उस विषय में मोदी जी ने कुछ नहीं बोला। मोदी जी ने ये कहा कि किसी ने कोई मध्यस्थता नहीं की। उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं उठाया, अगर आपने मध्यस्थता नहीं की, सीज फायर का अनाउंसमेंट एक देश दूसरे देश का जो राष्ट्रपति है वो कैसे कर सकता है? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि आज इसी बात को लेकर के माननीय खड़गे जी और जो है राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा जो है नरेंद्र मोदी जी को, और उनसे एक स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की कि आप बुलाइए और इसका जवाब दीजिए, क्योंकि हमारे देश की सॉवरेनिटी का सवाल है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। मैं आपको बताऊं, अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो ये इतना दबाव होता भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की तरफ से, क्योंकि कभी भी भाजपा ने जब जब देश पे कोई संकट आया और कांग्रेस की सरकार अभी भी देश प्रेमी होने का जो है रोल अदा नहीं किया। आपने सदैव सवाल किए, हमेशा सवाल किए, हमेशा इस्तीफा मांगा। और जी प्रतिमा जी देखिए, आप मजबूत विपक्ष हैं और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, पहले भी पाकिस्तान से वार होता रहा, सर्जिकल स्ट्राइक होती रही। अगर मान लीजिए 5 मिनट का हेरफेर हो गया तो ये कोई बड़ा मुद्दा होता है? हो सकता है बातचीत के बाद इनको लगा ना हो, इनको समझ में आया हिंदुस्तान को कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसका अनाउंसमेंट करेंगे, उस बीच में उन्होंने जल्दबाजी में ट्वीट कर दिया। नहीं, ये देखिए आंतरिक सुरक्षा का मामला है और मैं 10 बार एक ही शब्द कहूंगी, ये हमारी सॉवरेनिटी का मामला है। और इसके लिए 2 मिनट की देरी, 10 मिनट की देरी, मुझे लगता है ये देश को जो है इसका खामियाजा चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि जो विश्व में भारत की एक साख थी कि हम अपनी सॉवरेनिटी को बचाने वाले देशों में से हैं। हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री जैसे, इंदिरा गांधी जैसे, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेतृत्व करने वाले लोग रहे हैं, जिन्होंने कभी भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं जिन्होंने पोखरण से पहले नहीं सोचा ये कि कोई हमें यूएस कौन से सैंक्शन लगाएगा और अन्य देश कौन से सैंक्शन लगाएंगे। तो मुझे लगता है कि 2 मिनट हो या 3 मिनट हो, खामियाजा आज देश की साख पूरे विश्व में गिरी है। और ये मैं नहीं कह रही हूं कि राजनीति 9 जगह घुस के मारा तो बिल्कुल हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। चलिए ठीक, मैं लौटूंगा आपके पास। राजेंद्र जी, उत्तराखंड के राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका में आप लोग रहे और देश में अभी भी, जब देश में इतना बड़ा वार चल रहा है तो सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो देवभूमि का परिवार है, जिनके बच्चे वहां पे हैं, लगभग हर परिवार से एक बच्चा है। इस पूरे युद्ध को कैसे देखता है यूकेडी? निश्चित रूप से उत्तराखंड के बात करें तो उत्तराखंड सैनिक की भूमि इसको बोल सकते हैं। और चाहे हम अगर पूर्व में जाएं तो उत्तराखंड ने हमेशा यहाँ से सैनिक, कारगिल बॉर्डर की बात करें या चाइना वार की बात करें, हमेशा यहाँ से हमारे सैनिकों ने, गढ़वाल राइफल कुमाऊं रेजिमेंट है, उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और मजबूती के साथ जंग के मैदान में जो दुश्मन है उनको धूल चटाई। अब बात आती है जो पहलगाम से जो शुरू आपने ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई चली, तो निश्चित तौर पे सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है, पहलगाम जैसी जो एक पर्यटन स्थल है वहां पर किस प्रकार से आतंकवादी घुस जाते हैं। और आज तक भी सबसे पहले तो आतंकवादियों का ये पता नहीं है कि वे कहाँ हैं। इतने आतंकवादी अगर है तो एक भी अभी तक पकड़ा नहीं गया, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरी बात आप देख लीजिए कि शिमला समझौता हुआ था हमारा और पाकिस्तान का 1971 में, जब तत्कालीन जो हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उस समय जब हमने उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश देश जो बनाया, तो उसमें ये निश्चित हुआ था कि भविष्य में अगर कभी भी दोनों देशों के बीच इस प्रकार से कभी वार होगी तो उसमें तीसरा देश कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसमें आपसी समझौते के साथ हम इसको, चाहे सैनिक बंदी की बात है या जो जल संधि हमारी है, उसमें हम लोग आपस में उसमें विचार करेंगे और समझौता हम ही लोगों को होगा।
आप देख लीजिए किस प्रकार से, मैं मानता हूँ अमेरिका जो है बहुत बड़ी इकोनॉमी है, पूरे देश में उसका राज है, लेकिन हमारे देश, हमारे प्रधानमंत्री जी जो है वे देख लीजिए 2014 से निरंतर रूप से वे कभी डोनाल्ड ट्रंप हैं या कोई और अन्य देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं तो वे पहल करके वे कभी हाथ मिलाते हुए दिखते हैं और पहल करते हैं, बुलाते भी हैं, तो कहीं ना कहीं उन पे ये तमगा पहले लगा था कि इससे अच्छा वो विदेश मंत्री के तौर पे अगर रहते तो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री में उनका हमेशा इस मौके के साथ पूरा देश ने 140 करोड़ की जो जनता है उन्होंने उनका साथ दिया, मजबूती के साथ खड़े रहे। लेकिन अभी आप देख लीजिए जिस समय पूरा देश चाहता था कि पहलगाम जैसी आपको सात समुद्र पार और दूसरे महाद्वीप से जो वहां से होती है वो डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, और उसके बाद आप देख लीजिए कि हमारे देश में देखिए वार चल रहा है और दूसरे देश का कोई राष्ट्रपति है वो अपने वहां पर बैठ के वहां से व्हाइट हाउस से घोषणा हो रही है कि एक्स में डाल के। सही बात है, ये बड़ा प्रश्न है, इसीलिए आप सारे बीजिए। जो वार चल रहा था, जो वार उम्मीद नहीं की गई थी, जैसा देखने को मिल रहा था टीवी चैनल के माध्यम से कि राजस्थान के बॉर्डर पे, गुजरात के बॉर्डर पे, पंजाब के बॉर्डर पे जैसे वो घुसने चले आ रहे थे, और उसके बाद अगर मध्यस्थता न होती तो क्या आपको लगता है कि कोई और रास्ता था? इसलिए ऐसे में ठीक है, मोदी जी कह रहे हैं कि मध्यस्थता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कश्मीर के मामले पे, लेकिन उस समय जो वार चल रहा था उस पर जरूरत थी कि नहीं थी? देखिए संजय जी, आप इस अगर पूरी मतलब जो वॉर चल रही थी, सो कॉल्ड वॉर समझ लो आप इसको, ये कह रहे थे कि नहीं साहब हम सिर्फ जो है एज अ एक्ट कर रहे थे। जहाँ तक बात अगर आप ये देखें, इसमें बहुत बड़ी बात है, 1971 में जो लड़ाई हुई और जो 2025 में लड़ाई हुई उसमें बहुत फर्क है। उस समय जो लड़ाई होती थी वो ज़्यादातर आर्मी से होती थी, आज लड़ाई लड़ने का तरीका बदल गया। पहली बात, डिप्लोमेसी बिल्कुल बदल गई, इकोनॉमी बिल्कुल बदल गई। आप कंपेयर करेंगे एक इकोनॉमी से, हम 6.5% जो है जीडीपी हमारी ग्रो कर रही है, वी आर द बिगेस्ट जिसकी ग्रोथ है जीडीपी की वर्ल्ड ओवर, और जो पाकिस्तान नेगेटिव जीडीपी में, तो आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। हमें कहीं ना कहीं अपने लोगों को भी देखना है, अपनी इकोनॉमी को भी देखना है, उसके अलावा ये भी देखना है कि कहीं ना कहीं जो है हमारे लोगों पे समझ ना हो। दूसरी जो सबसे खास बात अगर आप इसमें, तो कोई भी अगर एक्शन होता है उसका तो उसके अगेंस्ट भी जो है एंटी एक्शन भी जरूर होता है, और इस बात को दिमाग में रखते हुए वो इस प्रिसाइज जिस तरह से अटैक किया गया उसका रिजल्ट है कि पाकिस्तान आप समझ लीजिए कि 3 दिन में ही जो है नेस्त नाबूद हो गया, और उसका जो रिएक्शन आया वो वहां के डीजीएमओ से आया। और डीजीएमओ से पहले आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ डीजीएमओ ही इस बात को नहीं कहता, उसके ऊपर भी प्रेशर होगा, फॉरेन सेक्रेटरीज के ऊपर, उसके प्रेसिडेंट के ऊपर, उसके जो भी प्राइम मिनिस्टर है उनके ऊपर एक्शन। तो क्या ये केवल पाकिस्तान पे प्रेशर था? बिल्कुल पाकिस्तान पे, हिंदुस्तान पे कोई प्रेशर नहीं था? हिंदुस्तान पे मुझे जो लगता है, देखो मैं जहां तक मतलब इकोनॉमी ट्रैक करता हूं, मुझे जहां तक लगता है कि हिंदुस्तान पे सिर्फ एक ही जो है जो सबसे बड़ा प्रेशर था, वो प्रेशर ये था कि हम लोग उस स्टेज में हैं कि आज हम इस वॉर को आगे नहीं ले जा सकते। आज क्योंकि हम इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग है, तो हम इसको बहुत ज्यादा अगर चलाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है पूरा जो है भारतवर्ष 10-15 साल पीछे ना हो जाए। और जिस तरह की परिस्थितियां, उस परिस्थिति में तो यही है कि एक स्ट्रांग डिसिसिव एक्शन लिया गया जिसके रिजल्ट आए, और जिसके बाद इन एक्शन होने के बाद अगर आप समझ लो कि पाकिस्तान को भी पता लग गया, चाइना को पता लग गया, और वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, जितने देश हैं, उनको ये पता लग गया कि इंडिया सिर्फ इकोनॉमी से स्ट्रांग नहीं है, वह अपनी आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवल से बहुत स्ट्रांग। और ये सिर्फ 5-10% का एक्शन हुआ है। आप देखिए नेवी ने कहीं पार्ट नहीं लिया, सिर्फ एयरफोर्स का एक्शन रहा और आर्मी का थोड़ा बहुत रहा, लेकिन मैक्सिमम एयरफोर्स का रहा। तो आप ये देखिए, ये सब चीजें सोचनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ झगड़ा करने से या आप वॉर करने से आप जो है आगे नहीं बढ़ सकते। सर, मजबूत एक्शन आपने कहा ना कि मजबूत एक्शन था, महत्वपूर्ण एक्शन था, माना जाता है कि मजबूत एक्शन था, महत्वपूर्ण एक्शन था, फिर भी आप लोगों ने विपक्ष को मौका दे दिया। कहीं ऐसा तो नहीं, ये जो ट्वीट का मामला भी डॉक्टर साहब ने कहा है वो गलती हुई, कहीं ना कहीं चूक हो गई? कोई गलती नहीं हुई,
विपक्ष कब चाहता है कि देश में शांति बने? विपक्ष कब चाहता है कि लोकतंत्र हमारा मजबूत हो? वो तो हमेशा विपक्ष की जो भूमिका है नेगेटिव, नकारात्मकता, उसको फैलाने का काम करता है। विदेशों में जाता है तो अपने देश की बुराई करता है, लोकतंत्र को कमजोर बताने की बात करता है। मुझे लगता है कि आज विपक्ष जिस तरीके से स्टार्टिंग में, शुरुआत में खड़ा था, आज जितनी गलत तरीके से वो बयानबाजी कर रहा है, गलत तरीके से देश को कमजोर करने की बात कर रहा है। क्या आप शांति नहीं चाहते कि इस देश के अंदर शांति हो? क्या आप ये नहीं चाहते कि जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम हिंदुस्तान ने किया, क्या वो बेहतर नहीं है? क्या इनको लगता है विपक्ष के, अगर हम कहने से चले, क्या विपक्ष सरकार थोड़ी चला रहा है? जो सरकार चला रहा है, जो हमारी आर्मी है, उसको डिसीजन लेना है, और आर्मी ने डिसीजन लिया, और आर्मी का डिसीजन को हम अगर डिनाई करने की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि कहां पर रहेगा विपक्ष? आज विपक्ष जिस तरीके से बार बार, कभी इनको सर दिखाने होते हैं, ये कभी सरों की गिनती करते हैं, कभी ये कहते हैं कि हमें दिखाओ कौन सा हेलीकॉप्टर आपका गिरा। मुझे लगता है सन 71 की बात अगर कांग्रेस कर रही है कि सन 71 में ये किया, वो उन सैनिकों को जिनको आपने का झगड़ा नहीं होता, आज पूरा का पूरा कश्मीर हमारे पास होता। आज जो गलती कांग्रेस ने करी है उसका खामियाजा हम बार बार भुगत रहे हैं। आतंकवाद को अगर बढ़ावा देने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। कब आपने उनका परवाह करने का काम किया? कब आपने आतंकवाद को जो है बंद करने का काम किया? आपने हमेशा पाकिस्तान को अपना दोस्त बना करके रखा और आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम किया। और आज आप सफाई दे रहे हैं और आज आप गलत तरीके से लोगों के सामने तथ्य रखने का काम कर रहे हैं, लेकिन लोग आज आपको डिनाई कर रहे हैं। पूरा देश की जो प्रबुद्ध जनता है आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, केंद्र की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़ी है। और उन जिन्होंने जिन तीनों सैनिक बलों के बलबूते पे हमने पाकिस्तान के ऊपर वॉर करने का काम किया, उनके जो संसाधन से लेकर के उनके वो ठिकाने, आतंकवादी ठिकाने जहां से वो हमारे पर वार करने का काम करते हैं, उनको हमने नस्ते नाबूद करने का काम किया। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारा देश बड़ा मजबूत है, मैं विपक्ष की बात कर रही हूँ, और दूसरी तरफ विपक्ष जो है बार बार देश को कमजोर करने की बात करता है। आप वर्ल्ड में जाते किसी भी टूर पर आप देख लीजिए, कांग्रेस के राहुल गांधी जी जब भी कहीं जाते हैं, खड़गे जी से पूछ लीजिए, खड़गे जी ने भी गलत तरीके से बयान देने का काम किया, राहुल जी ने भी गलत तरीके से बयान देने का काम किया। आज देश जिस तरीके से मजबूती के साथ खड़ा है, हमें पूरी ये उम्मीद थी कि आज विपक्ष कहीं ना कहीं देश के साथ खड़ा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना असली चेहरा दिखाया, दोगलापन दिखाने का काम किया। और फिर दोबारा से यही सारी चीजें, मैंने पहले भी कहा कि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मध्यस्थता कैसे हुई, महत्वपूर्ण ये है कि आज देश कहां आकर के कितनी मजबूती के साथ खड़ा है। आज पाकिस्तान ये सोच रहा है, जल संधि के हमने वापस ले ली, वापस तो नहीं लिए ना, जल संधि एज इट इज रखी है हमने जिस तरीके से की। आज अगर हम अपने हथियारों की बात करें, आज हम अगर अपनी आर्मी की बात करें, तो जितनी मजबूती, पहले अगर हम कांग्रेस के समय की बात करें तो जूते तक नहीं होते थे हमारे आर्मी के लोगों के पास। वो लेह लद्दाख में जो जहाँ पे बर्फबारी होती थी वहां पर तब भी जीतते थे ना, तब भी तो जीतते, आज भी जीते हैं और आज भी जीते हैं। आज वर्ल्ड देख रहा है, आज हमारा पूरा राष्ट्र देख रहा है इस चीज को। कौन नहीं देख रहा कि आज हम जीते नहीं है? आज हमने जिस तरह का सबक सिखाने का काम किया है पाकिस्तान को, मुझे लगता है कि इतिहास पहले भी बनते आए और इतिहास अभी भी बना है, और इतना बेहतर इतिहास बनने का काम हुआ नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से निर्णय लेने का काम किया। इन्होंने तो कहा कि नरेंद्र मोदी जी जो है एयरबेस पे कैसे पहुंच गए, आर्मी वालों को ये राजनीति ये राजनीति है। मतलब हम अपने आर्मी वालों को अगर उनको सराहना करने के लिए जा रहे हैं, उनको शाबाशी देने एक प्रधानमंत्री जा रहा है, तो ये उसको भी कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं। अरे राजनीति तो सबसे बड़ी कांग्रेस ने करी है। दोगलापन दिखाई देता है, दोहरा चरित्र दिखाई देता है। और मैं इनकी क्या बात करूं, यूकेडी की, जिनका कोई अस्तित्व ही उस उत्तराखंड के अंदर नहीं है, और वो बार बार ये कहते हैं मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। अरे मोदी ने जो किया है कभी आप करके तो दिखाओ, अस्तित्व तो बनाओ अपना। कमलेश रमन जी, भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रख तो रही, जवाब मांगेगा। देखिए, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली, मैं बताती हूँ एक एक करके जवाब। लोकतंत्र की बात कर रही है और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र पे भरोसा नहीं करती है, ये भाजपा कह रही है। वो भाजपा कह रही है जिसने 2014 से लेकर के अब तक जहां जहां भी कांग्रेस की सरकारें बनी, वहां वहां साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके वो सरकारें गिराने का काम किया। ये वो भाजपा है जो विपक्ष को नहीं चाहती और विपक्ष विहीन लोकतंत्र की ये जो है मांग करते हैं, और ये लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं। मैं ये बता दूं इनको कि कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जिसने आज सेना के पास, आप जो बता रहे हैं कि इतने वेपन्स हैं, इतनी तकनीक है, मैं कहती हूं भारतीय जनता पार्टी आप बता दीजिए 2014 से लेकर के राफेल के अलावा आपने ऐसे कौन कौन सी मिसाइल्स हैं, ऐसे कौन कौन से लॉन्चर्स हैं जो सेना को देने का कार्य किया है? एक भी नाम नहीं गिना पाएंगे। तो क्योंकि बोलने में और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है। कांग्रेस नहीं चाहती शांति इस देश में, और ये वो भाजपा कह रही है जिसके खुद के मंत्री मध्य प्रदेश में हमारी वो बहन जो
सेना में जो जाकर जो है बॉर्डर पे लड़ रही है, जो आकर के वहां पे क्या गतिविधियां हो रही है उसको हमसे और आपसे शेयर कर रही है, उसको पाकिस्तान की बहन बताने का कार्य कर रहे हैं, उसको आतंकवादियों की बहन बताने का कार्य कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी खामोश बैठे हैं, अब तक चू तक नहीं निकली उनकी जुबान से। और इस तरीके की जो है बदतमीजी की बातें बेहुदा मैं जिसे कहूंगी बेहूदगी की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोग सेना के बारे में कहते हैं। और ये लोग बात कांग्रेस पे सवाल उठाने की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस के वक्त में ये नहीं था, कांग्रेस के वक्त में वो नहीं था। और एक बात, मध्यस्थता मैं बार बार कह रही हूं कि क्यों नहीं महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एक जो है स्वतंत्र देश हैं, स्वतंत्र देश है। हम अपने संविधान से चलते हैं, संविधान में हमें सॉवरेनिटी की बात करी गई है। सॉवरेन का मतलब होता है वो देश जिस पे कोई भी दूसरा जो है देश अपना जो है ऑर्डर ना दे सके। हम संप्रभुत्व हैं, हमारे अंदर जो है सॉवरेनिटी है, इसलिए हमें संविधान में भी सॉवरेनिटी लिखा हुआ है। सब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया है वो जानबूझ के किया है। और आपने डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट अगर पढ़ा है तो उन्होंने लिखा है साहब कि हमने उन्हें कहा कि हम आपके साथ ट्रेड बंद कर देंगे। तो आज देश से ज्यादा आज हमारी सेना का जो मनोबल था वो इतना बड़ा हुआ था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, कई राजनीतिक और जो रक्षा क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं, वो लोग तक कह रहे हैं जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात कल तक करते थे, वो तक कह रहे हैं कि आज जो ये फैसला हुआ है ये गलत हुआ है। एक दूसरे व्यक्ति के इंटरवेंशन से अगर हमारे देश में सीज फायर होगा तो ये गलत है। हम सेना के शौर्य का सम्मान करते हैं, हम सेना का सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरीके की उल जलूल बातें जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सेना के लिए करते हैं हम उसका खंडन करते हैं। और दूसरी बात, ये बात कर रहे तिरंगा यात्रा, शौर्य गाथा के लिए तिरंगा यात्रा नहीं निकली है। मैं आपको बताऊं संजय जी, शौर्य के लिए नहीं निकली, ये निकली इसलिए है क्योंकि आप पिछले 2 दिन से बैकफुट पे हैं। पूरा देश आपसे सवाल कर रहा है, आम जनता आपसे सवाल कर रही है कि मोदी जी जब से सत्ता में आए हैं ट्रंप के सामने नतमस्तक क्यों हुए हैं। और पाकिस्तान से दोस्ती की बात इन्होंने करी, पाकिस्तान को के तो टुकड़े करने का कार्य आयरन लेडी जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। इस वर्ल्ड का अगर नक्शा बदलने का कार्य किया तो वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया। और नरेंद्र मोदी जी तो अनइनवाइटेड बिरयानी खाने नवाज शरीफ के पास गए थे, हम नहीं गए। राहुल गांधी जी कब गए बिरयानी खाने? लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पे गए थे, हम गए क्या? हम नहीं गए। ये कुछ भी करे, ये देश प्रेमी है। और कांग्रेस पार्टी जिसके पूर्वजों ने अपनी जान तक इस देश के लिए न्यौछावर करने का कार्य किया, ये हम पे सवाल उठा रहे हैं। चलिए कमेंट ले लेते हैं, आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए, जिस तरीके से ये बार बार कह रही है, मुझे लगता है कि वाकई मजबूती से उभरा है हमारा देश, मजबूती से नरेंद्र मोदी जी ने जवाब देने का काम किया है। ये कांग्रेस ही खुद कह रही है, कांग्रेस ही बोल रही है, तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती कि अगर विपक्ष भी तारीफ कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी कह रहा है कि जो है हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया। और जिन मिसालों की या जिन ये लगता है कि अगर इन्होंने सही तरीके से उसका काम किया होता, जो ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तो पीओके क्यों नहीं ले पाए आप उस समय? आपने क्यों सैनिकों के बदले जो है 10 सेकंड मुझे अभी भी याद है, अमित शाह जी का एक स्टेटमेंट संसद में था, तो आपको भी याद होगा कि आतंकवाद की ही बात चल रही थी, तो अमित शाह जी ने बोला था, पीओके की बात चल रही थी, उन्होंने कहा 3 दिन आप और अगर युद्ध चला लेते तो पीओके हमारा होता। आज आपने क्यों सीज फायर कर दिया? हमारी सेना इतने साहस के थी, उत्साह के साथ थी, पीओके क्यों नहीं ले लिया आपने? पीओके पे तो आपने बॉम्बार्डिंग की, पीओके पे तो आपने ध्वस्त किया, तो आपने सेना को खुला छूट दे रखी थी ना। ट्रंप के सामने नतमस्तक क्यों हो गए? आज तो समय भी अलग था आपके हिसाब से, आज तो मॉडर्नाइज भी आपने कर दिया आर्मी को, तो क्यों नहीं 2 दिन और रुक गए अमित शाह? पीओके ले लिया। पीओके ने भी और मोदी जी ने भी कहा कि पीओके के नीचे समझौता नहीं, और कांग्रेस भी कह रही है, तो क्या ये चूक हुई? निश्चित तौर पे अभी आपने बताया प्रतिमा जी ने, तो अमित शाह जी जो गृह मंत्री हमारे, उनका ये बयान था और ये बयान संसद के अंदर था। उन्होंने ये बात खुले तौर पे कही थी कि अगर समय पाकिस्तान को जो है हम 3 दिन में अपने कब्जे में पीओके को ले सकते हैं। तो निश्चित अभी पार्टी, राजनीतिक पार्टी, दलगत राजनीति, धर्म विशेष से ऊपर उठ के देश के विषय में हमें सोचना है। इस जो मामला हमारा चल रहा है, तो इसमें आप देख लीजिए कि पाकिस्तान एक तरीके से वहां से डोनाल्ड ट्रंप उससे पहले $1 अरब की घोषणा पाकिस्तान को डोनेट करने की IMF के द्वारा हो जाती है। उसी बीच में और भारत और पाकिस्तान का ये युद्ध चल रहा है। और उसके बाद भी निरंतर रूप से जब ये वॉर चल रहा था, तो उस समय हमारे जो कर्नल सोफिया
और जो आर्मी पर्सन और हमारे एयरफोर्स जो ब्रीफिंग कर रहे थे देश को बता रहे थे, तो जनता ने वास्तविक तौर पे जनता को तब पता चल रहा था कि चल क्या रहा है, क्या क्या हो रहा है। क्योंकि आप देख लीजिए, एक तरीके से पहले होता था कि प्रधानमंत्री जी कभी भी आके कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी हो जाता था कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने कुछ भी कर दिया। पुलवामा वाले उसमें भी खामोश रहे। उसके बाद लोकसभा के चुनाव आए तो आपने उसमें वोट बटोरे। तो निश्चित तौर पे पीओके वाली अगर बात है, हालांकि मैं लड़ाई के कभी समर्थन में, वॉर के समर्थन में, मुझे लगता नहीं कि कोई विकसित देश या विकासशील देश भी वॉर के समर्थन में कभी होगा। लेकिन ये आपकी कमजोरी को दिखाता है। आपके छोटा सा देश जो आपसे अलग होके बनता है और बहुत बाद में बनता है, और उसके बाद आप आज कहां खड़े हैं, आपकी विदेश नीति कैसे काम कर रही है, आप विदेशों में कितने मजबूत हैं। ये वास्तविक तौर पे पीओके करके तो हम बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन ये वास्तव में देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री ने जहां से 2014 से चले थे, आज भी वहीं खड़े हैं। अंत में नरेंद्र जी से लूंगा, सर क्या ये राजनीतिक मुद्दा कभी सच होता लगेगा? पाकिस्तान जम्मू कश्मीर नहीं छोड़ेगा, हिंदुस्तान पीओके लेना चाहता है। देखिए, जहां तक पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल रियलिटी डिफरेंट होती है। आप ये देखिए कि हमारे पास इंडियन के पास जो कश्मीर है उसमें कितनी प्रॉब्लम चल रही है, और आप ये समझ लीजिए उसमें कितना बजट खत्म होता है। तो जहां तक पीओके के लेने की बात है, पीओके अपने आप में जो है बिल्कुल अलग तरह का जिनके वहाँ पे जो है जो लोग रहते हैं, अलग तरह का वहाँ पे सामरिक जो है संस्थाएं हैं, और वो जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, सारी कुछ हैं। अगर सपोज इस सब घटनाओं के बीच में हम पीओके को अगर लेते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, ये हम सबको पता है। हर एक राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो उसको पता है कि जहां ऑलरेडी प्रॉब्लम है तो एक प्रॉब्लम हम दूसरी जो है खड़ी कर सकते हैं। ये पॉलिटिकल मुद्दा अलग हो सकता है, बट रियलिटी अलग हो सकती है। जहां तक बात मध्यस्थता की बात है, मुझे तो उसी दिन से पता लग गया था कि कहीं ना कहीं ये जो है मध्यस्थता कहीं ना कहीं शुरुआत है। जब IMF से आप $1 बिलियन जो है रिलीज होता है, उसकी बात होती है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। तब पाकिस्तान ने बोला होगा कि मैं ये चीज मैं एक्सेप्ट करता हूं। हिंदुस्तान ने भी उन्होंने बोला होगा, क्योंकि US का IMF में जो है करीबन 18% उनका जो हिस्सेदारी है, उनकी वीटो उतनी है। तो वो सारी बातें अगर आप ये देखिएगा तो कहीं ना कहीं वो शुरुआत हुई, उसकी वजह से ये जो है कहीं ना कहीं जो है ये मध्यस्थता हुई, और धीरे धीरे कर इस। धन्यवाद राजेंद्र बिश जी, धन्यवाद कमलेश रमन जी, धन्यवाद डॉक्टर प्रतिमा जी, और धन्यवाद राजेंद्र जी। लेकिन आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जिस तरह से मध्यस्थता हुई, बिना मांगे हुई, वह भी क्या जरूरी था? हिंदुस्तान मजबूत था, मजबूती से लड़ रहा था, ढकेल भी रहा था पाकिस्तान को, लेकिन बिना बुलाए, जैसा कहा गया कि मान न मान मैं तेरा मेहमान की तरह से अगर अमेरिका आया है, तो क्या आने वाले समय में इसको, हिंदुस्तान को इस नज़र से देखना चाहिए कि कोई तीसरा देश इनके बीच में ना आए, क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत मजबूत है और उस मजबूती का जो मिसाल है वो दिखाई भी दिया है। लेकिन ये मध्यस्थता एक ऐसा विषय है जो चर्चा का विषय है, और चर्चा का विषय तभी हम चर्चा कर रहे हैं। आने वाले समय में देखते हैं क्या होता है, लेकिन आज पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने अगर धूल चटाई है तो उसका जश्न मनाने का समय है। धन्यवाद। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।